आज सावन महीने का अंतिम दिन है। 8 और 9 अगस्त 2025 सावन महीने की पूर्णिमा 2 दिन है। ऐसे में आप सभी को आवश्यक रूप से कुछ ऐसे दीपदान करने हैं जो कि शिव दीपदान, लक्ष्मी दीपदान और श्री नारायण दीपदान के रूप में जाने जाते हैं। इन दीपकों को आप प्रज्वलित करेंगे तो आपको पूरे सावन महीने का स्वतः ही फल मिल जाएगा। रोग, कर्ज, दुख, बीमारियां दूर होगी और सभी तरह की पीड़ा का निदान होगा। कब, कैसे, किस स्वरूप में, ध्यान से सुने और अंत तक बने रहें। अति उत्तम, अति श्रेष्ठ जानकारी आपको प्राप्त होगी। देर ना करते हुए शुरू करते हैं। सबसे पहले बात करेंगे प्रथम उपाय की, जो कि चमत्कार के रूप में है। 108 बाती का एक दीपक, शिव दीपक। इसे मैंने पहले भी आपको बताया है और वापस बताऊंगी, क्योंकि यह बहुत महत्वपूर्ण है। गुरुजी ने स्वयं इसके बारे में बताया है कि आप सावन महीने का पूरा फल प्राप्त करना चाहते हैं तो शिव दीपक जरूर लगाएं। शिव दीपक शिव मंदिर में लगाया जा सकता है, बेलपत्र पेड़ के नीचे लगाया जा सकता है और घर के मंदिर में भी सावन महीने के अंतिम दिन अर्थात पूर्णिमा के दिन लगाया जा सकता है। बहुत सुंदर इसका परिणाम मिलता है। 108 गुरुजी ने शिवलिंग पर कोई भी वस्तु समर्पित करने के लिए कहा था, तो उससे सबसे बेहतर होगा कि 108 दीपक प्रज्वलित किए जाए। तो आप 108 वस्तु शिवलिंग पर चढ़ाए होंगे, बहुत ही बढ़िया है। साथ के साथ 108 दीपदान उससे बहुत अधिक सुख देता है। ऐसा 108 बत्ती आप अलग अलग रूप में जला सकते हैं, जैसे 108 दीपक लेकर उनमें रुई की बाती रखकर या कलावा की बाती रखकर आप प्रज्वलित कर सकते हैं। इसका सुंदर वर्णन शास्त्रों में कहा गया है। परंतु ऐसा ना कर सके तो आज शाम के समय आपके पास 2 दिन है, 8 तारीख का भी दिन है, 9 तारीख का भी दिन है इस दीपदान के लिए। तो आप एक साधारण सरल तरीके से सबसे सुंदर फलों की प्राप्ति के लिए कलावा ले लीजिए। कलावा नहीं है तो सफ़ेद रंग का कच्चा सूद भी ले सकते हैं। वह अभी मेरे साथ है नहीं तो मैं जो है कलावा ही यहाँ पर लूँगी। तो कलावा आपको लेना है और कलावा को मैंने जो लिया है वह अपने हाथ में लपेट लिया है। मेरे पास जो कलावा है वह 8 तार का अर्थात 8 जो है तार है। इसमें से जो एक तार है मुझे उसे एक बत्ती के रूप में मानना है। आप देख पा रहे होंगे मैंने अपने हाथ में इस कलावा को 7 बार लपेट लिया है। ठीक है, 7 बार लपेटने के बाद कैंची से मैं इसे काट दूंगी दोनों तरफ से। तो यह एक बार में ही मुझे 16 बत्तियां प्राप्त हो जा रही है। 16 गुणा 7 करूंगी तो मुझे टोटल 112 बत्तियां मिल जा रही है। अब 112 तो मुझे नहीं चाहिए, 108 चाहिए। तो जो 4 बत्तियां एक्स्ट्रा हैं उन्हें मैं निकाल लूंगी और उसे मैं सुंदर रूप में बत्ती को बांधने के काम में ले लूंगी। कम से ज़्यादा बहुत बढ़िया है। तो इस तरह से मुझे सरलतम तरीके से 108 बत्तियां प्राप्त हो गई हैं। आप भी इस तरह से कर सकते हैं। निश्चित रूप से श्रेष्ठ अति उत्तम रूप में आप 108 बत्ती सरल विधि से बना पाएंगे। आज शाम के समय 108 बत्ती महादेव में आपके निमित्त सावन महीने के पूरे फल को प्राप्त करने के लिए दीपदान रूप में कर रही हूँ। ऐसी प्रार्थना करते हुए आप इस दीपदान को प्रज्वलित करें। आपको समझ में कम आ रहा है तो आप कमेंट्स में मैंने वीडियो पिन किया हुआ है जिसमें और अधिक विस्तार से मैंने बताया है, उस वीडियो को आप जरूर देखिएगा। बढ़ते हैं दूसरे उपाय की तरफ। देखिए आज का दिन चमत्कारी है। आज का दिन माँ लक्ष्मी के नाम से जाना जाता है। गुरुजी कहते हैं अगर आप सावन की पूर्णिमा या किसी भी श्रेष्ठ पूर्णिमा या सावन महीने के पूरे फल को प्राप्त करना चाहते हैं तो 5 दीपक का दान जरूर करें। 8 आप चाहे तो आज 7-8 बजे, 6 बजे, 6:30 बजे, जब भी आपको समय मिले तभी कर सकते हैं प्रदोष काल में। 5 दीपक अगर आप दान करते हैं तो पंच देवी देवताओं की असीम कृपा होती है, जिसमें माँ दुर्गा, गौरा मैया अर्थात उनका ही स्वरूप है और सूर्यदेव भगवान, श्री नारायण महादेव और गणेश जी महाराज, इन पंच देवी देवताओं का इसमें स्वरूप मिलता है और सुंदर रूप में वास में होता है। तो आप सभी को 5 दीपक ले लेने हैं। दीपक में आपको घी भरना है और 5 दीपकों से सबसे पहले अपने घर के मंदिर में आरती कर लेनी है। आज पूर्णिमा तिथि का स्मरण करते हुए सबसे पहला दीपक आप अपने घर की तुलसी माता में प्रज्वलित कर दीजिए। दूसरा दीपक अपने घर के दरवाजे पर, तीसरा दीपक अपने घर की रसोई में, चौथा दीपक आप किसी भी देवालय में, चाहे तो महादेव के मंदिर में या किसी श्री नारायण के मंदिर में या किसी पवित्र पेड़ के नीचे रख सकते हैं। अंतिम 5वां दीपक सभी देवी देवताओं का स्मरण कर जिस स्थान पर आप नहीं जा पाए हैं उस स्थान का भाव करते हुए अपने घर के मंदिर में प्रज्वलित करें। इस तरह से जो आज के दिन 5 दीपक प्रज्वलित करता है वह सब सुखों की अनुभूति स्वतः ही कर लेता है। करके देखिएगा। आज शाम की तिथि सबसे सुंदर है, अति श्रेष्ठ है और सबसे अति उत्तम मानी जाती है। अगर ऐसा ना कर सके तो साधारण सरल तरीके से 1 चुटकी हल्दी रखकर आप माता लक्ष्मी का ध्यान करते हुए ओम महालक्ष्मी नमो नमः कहते हुए आज शाम को अपने घर के दरवाजे पर दीपदान करें। साथ ही चंद्रमा जब उदित हो जाए अर्थात चंद्र देवता दिखाई देने लगे
तो आप सभी को चंद्र देवता के निमित्त भी दीपदान करना चाहिए। चंद्र देवता महादेव के मस्तक पर विराजमान है और सर्व सुख की अनुभूति में सहायक है, तो इस कार्य को आप जरूर कीजिएगा। आज के दिन सावन महीने का उद्यापन भी किया जाता है। एक समय का भोजन पंडित ब्राह्मण जी के घर आप भिजवा सकते हैं, जिसमें आटा, दाल, चावल, कुछ रुपए दक्षिणा घर के सदस्यों के हाथ को स्पर्श कराकर किसी मंदिर में दान कर दीजिए। मन में प्रार्थना करें कि सावन महीने का पूरा फल मुझे मिले। जो मैंने इस महीने व्रत उपवास किए हैं, मंत्र जाप किए थे, आज उनकी पूर्णता हुई, ऐसी प्रार्थना करते हुए एक समय का भोजन कम से कम शिवलिंग पर चढ़ाए। सावन महीने के अंतिम दिन आप शिवलिंग पर 108 चावल चढ़ा सकते हैं। शुक्रवार का दिन है, शनिवार का दिन है, काले तिल चढ़ा सकते हैं। इच्छा आपकी है, आप कौन सी वस्तु चढ़ाना चाहते हैं। इसका श्रेष्ठ और अति उत्तम परिणाम मिलता ही है। तो खूब सुंदर दीपदान करें, मंत्र जाप करें, श्री नारायण की भक्ति करें, ज़्यादा से ज़्यादा श्री शिवाय नमस्तुभ्यम जैसे महामंत्र का जाप करें। इसका बहुत श्रेष्ठ और अति उत्तम शास्त्रों में प्रमाण मिलता है। तो ज़्यादा से ज़्यादा आज अपना भाग्य प्रबल करने के लिए कोई ना कोई कार्य कीजिएगा। माँ लक्ष्मी के निमित्त आप दीपदान जरूर कीजिएगा। साथ ही गुरु जी कहते हैं, सावन महीने का जब अंतिम दिन हो, आपको एक जल के लोटे में या तो इत्र डालना है या गुलाब के फूल की पंखुड़ियाँ डालनी है या कोई भी सुगंधित आप द्रव्य डालकर आप त्र्यंबकेश्वर महादेव का ध्यान करते हुए 2 लोटा जल, ठीक है, महामृत्युंजय मंत्र या आप जो है नमः शिवाय ओम या जो है पंचाक्षर या षडाक्षर मंत्र का जाप करते हुए जल के 2 लोटे लीजिए और कावड़ जल का भाव करते हुए इत्र या गुलाब की पंखुड़ी डालकर शिवलिंग पर दोनों हाथों का जो जल है वह आप कावड़ जल का भाव करते हुए समर्पित कर सकते हैं। उसका बहुत सुंदर परिणाम मिलता है और अलग ही एक अनुभूति होती है। आज सावन पूर्णिमा के अंतिम दिन घर पर दूध, चावल और जो है आप खीर बनाकर घर पर माता लक्ष्मी के निमित्त भोग लगाए, श्री नारायण के निमित्त और महादेव के लिए आप भोग लगाकर बाद में इसे प्रसाद स्वरूप ग्रहण कर सकते हैं। कन्या को खिला सकते हैं, गौ माता को खिलाते हैं तो माँ लक्ष्मी की कृपा जरूर मिलती है। श्री सूक्तम का पाठ करना भी आज बहुत लाभदायक माना जाता है। रोग, कष्ट, संकट, पीड़ा से मुक्ति के लिए देखा जाता है। तो सावन महीने के सुंदर अंतिम दिनों में कोई ना कोई कार्य करे। आज के दिन चीनी का दान करना, दूध, दही, रुई, चांदी और जो है कोई भी जो चावल है, चीनी है, सफ़ेद नमक है, इनका दान करना चंद्रमा की स्थिति कुंडली में मजबूत करने वाला होता है। तो खूब दीपदान करें, मंत्र जाप करें और श्री नारायण से संबंधित व्रत कथा का अनुभव करें। बहुत सुंदर इसका परिणाम मिलता है। सत्यनारायण व्रत कथा आज के दिन करा सकते हैं। इसका भी चमत्कार देखा गया है, शास्त्रों में वर्णित है। हर हर महादेव कहते हुए लाइक करें, शेयर करें और साथ ही सावन पूर्णिमा से संबंधित सभी चैनल पर व्रत विधि वीडियोज आ चुकी है और रक्षाबंधन की भी वीडियो प्रसारित हो चुकी है। आपसे अनुरोध है, आप जरूर देखिएगा। भाग्योदय तो होना ही है। राधे।